हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास है क्योंकि मैं आज लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रीज, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस। इस वीडियो में आपको तीनों फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स आपको तभी आएगा जब तक आप वीडियो को पूरा देखोगे और वीडियो स्किप मत करना, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रीज। अब ट्रिग्नोमेट्रीज देखो थ्री वर्ड से बने हुए, देखो थ्री वर्ड से बने हुए ट्री गॉन मेट्रॉन। अब ट्री माने होता है थ्री, गॉन माने होता है साइड्स और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर। ये तीन वर्ड से ट्रिग्नोमेट्रिक्स बना हुआ है, समझे? अभी देखो, अब जो बेसिक फॉर्मूले में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो क्लास आपने 9th 10th 11th 12th में जो पढ़े हो वो पूरा मैं आपको फॉर्मूला इस वीडियो में बता दूंगा। तो पहला जो हम लोग बेसिक सीखे क्लास 9th और 10th में वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को बताने वाला ताकि आपको ज्यादा समझेगा। अभी देखो, सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब देखो रेक्टेंगल में होता क्या है, एक एक एंगल जो होता है वो 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। मतलब एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। इसका कोई भी नाम देते हैं, ए बी देन सी। अभी देखो, अभी ये जो तीन साइड्स है इसको क्या बोलते हैं? देखो तीन साइड्स को बोलते हैं, इसको मैं बोलूंगा बेस, इसको डिनोट करूंगा मैं बी से। देन ए बी को परपेंडिकुलर बोलूंगा जो क्या है 90 अंश का, उसको मैं बोलूंगा पी। देन इसको बोलते हैं हाइपोटेनिस, इसको मैं डिनोट करूंगा एस से। जो बी है, बी को बोलते हैं बी को बोलते हैं हिंदी में सलंग भुजा। क्या बोलते हैं? सलंग भुजा। और ए बी मतलब परपेंडिकुलर को बोलते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और एसी को बोलते हैं कर्ण, जो आप इंग्लिश में बोलोगे उसको क्या? हाइपोटेनिस, उसको बोलते हैं कर्ण। समझे? ये आपका था बेसिक जो ट्रायंगल से रिलेटेड था। अभी देखो, इसमें सपोज मैंने यहां पर लिया थीटा। अब जो ट्रिग्नोमेट्री 6 साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके जो फॉर्मूले से वो कैसे बने हुए हैं, और ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। जो बी सी है उसको डिनोट करूंगा मैं एक्स से, और इसको डिनोट करूंगा मैं वाई से, इसको डिनोट करूंगा मैं आर से। समझे इतना? अभी देखो क्या करेंगे, सिंपली ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, साइन थीटा मतलब कोई एंगल से इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। बट अपोजिट मतलब जो एंगल है सामने वाला, ए बी थीटा के सामने वाला एंगल क्या है? अपोजिट है। उसको मैं किससे डिनोट किया हूं? पी से, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इतना समझे? अभी देखो मैं इसको लिखूंगा साइड्स। अब क्या लिखूंगा मैं इसका? साइड्स। साइड्स मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इतना समझे? अभी देखो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y अपॉन आर, y अपॉन आर। देखो और क्या लिख सकते हैं हिंदी में उसको? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। समझे? मतलब साइन को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? p अपॉन एच। p को लिखते हैं परपेंडी, मतलब इसको बोलेंगे थीटा के सामने वाला जो साइड से उसको बोलेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस, उसको मैं डिनोट किया हूं p से, और हाइपोटेनिस को डिनोट किया हूं s से। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस और इक्वल टू, और उसको साइड्स लिखना रहेगा तो ए बी अपॉन ए सी। समझे? और मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा को y अपॉन आर, और हिंदी में क्या लिख सकता हूँ? सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। समझे इतना? अभी देखो आपका साइन थीटा है, अभी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको भी कैसे लिखेंगे उसको देखो। अब साइन थीटा देन कॉस थीटा। अभी जो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। मैंने बेस को किससे डिनोट किया है? बी से।
तो मैं क्या लिखूंगा, बी अपॉन हाइपोटेनिस मतलब एच, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और इसको मैं साइड्स में लिखना रहेगा तो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, देन और उसको x अपॉन आर भी लिख सकता हूं मैं, x अपॉन आर, देन सलंग भुजा अपॉन कर्ण, सलंग भुजा अपॉन कर्ण। इतना समझे। अभी देखो साइन कॉस टेन, देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, देखो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, पहले इतना आपको देखो ये भी याद होना चाहिए आपको, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेस थीटा, कॉसेस थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा। समझे। 6 जो है कॉट थीटा लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और लिख सकते हो टेन थीटा। इतना समझे। ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस, आपके पास साइन की वैल्यू है कॉस की वैल्यू है, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यस। अभी मैं देखो हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आपको मिलेगा, बी पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या मिले आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना समझे। अब देखो एसी एसी कॉमन है, तो एसी एसी गेट कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी अपॉन बी सी। आर आर गेट कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा, वाई अपॉन एक्स। कड़ कड़ कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा, समूह भुजा अपॉन सलंग भुजा। देखो सिंपली आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो आपको टेन थीटा की वैल्यू भी याद हो जाएगी। अभी देखो टेन थीटा आपको मिला, तो टेन थीटा को कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या हो जाता है, इसका अपोजिट मतलब उल्टा। देखो 4 कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन में टेन थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा मतलब बी अपॉन पी। समझे। बी सी अपॉन ए बी, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, टेन का अपोजिट कर रहा हूं, एक्स अपॉन वाई सलंग भुजा अपॉन समूह भुजा। समझे इतना। अभी देखो 5 सेक थीटा और कॉसेस थीटा, देखो सेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, बट आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और क्या लिख सकता हूं मैं, सेक थीटा को ए सी अपॉन बी सी, और क्या लिख सकता हूं, आर अपॉन एक्स, कड़ भुजा, कड़ अपॉन समूह भुजा, और क्या लिख सकता हूं मैं, कड़ अपॉन सलग भुजा। समझे। अभी देखो सेक थीटा हो गया, अभी 6 कॉसेस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा, जस्ट साइन थीटा क्या अपोजिट हो जाएगा, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एच अपॉन पी, ए सी अपॉन ए बी, आर अपॉन वाई, कर्ण अपॉन समूह भुजा। इतना समझे। ये क्या हमारा बेसिक था, इतना आप लोग नोटबुक में लिख लो ताकि तभी आपको याद होगा। अभी देखो मैंने क्या क्या आपको मैं बताया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको याद होगा तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर टेन थीटा की वैल्यू आपको याद है तो आपको कॉट सेक कॉसेस की वैल्यू सिंपली याद हो जाएगी। बट आपको ये करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए। समझे। ये पूरा नोटबुक में लिख लो तभी आपको समझेगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टार्ट करते पहले इतना आप लोग लिख लो।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा देखो, जो आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े हो। देखो फर्स्ट पाइथागोरस आइडेंटिटीज फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, देन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? ये आपने कहा सीखा था? क्लास 10th में सीखा था। अभी देखो फोर्थ फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। 5 फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। 6 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। 7 क्वेश्चन जो है हमारा कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेस थीटा। जो 9 क्वेश्चन है हमारा कॉसेस 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। देखो फ्रेंड्स इसमें रिलेशन क्या है, देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें रिलेशन देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेस थीटा, कॉसेस 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इसमें रिलेशन क्या है, देखो साइन थीटा होता है कॉस थीटा के साथ रिलेशन, टेन थीटा होता है कॉट थीटा के साथ, देन सेक थीटा होता है कॉसेस थीटा के साथ। समझे? ये हमारा रिलेशन है इसके साथ। ये आपने कहा सीखा था? क्लास 10th में। समझे? ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है क्या, टेबल्स। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, टेबल्स का जो एंगल्स है 30, 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू जो आपने निकाला था वो कैसे निकाला था इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। देखो कौन सा फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेस थीटा मैंने इससे पहले बताया, और कॉसेस थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझे? वो जो टेबल है 0, 30, 45, 60, 90 का जो वैल्यू निकालना है वो निकालने से पहले आपको ये फॉर्मूले से याद होना चाहिए। समझे? अभी देखो मैं टेबल का डायग्राम बनाता हूं। देखो जीरो 30 45 60 देन 90। देखो ये 0, 30, 45, 60, 90 ये आपके क्या है, एंगल है। क्या है? एंगल्स। ये आपके हैं एंगल्स और ये आपका रेडियस। देखो मैं रेडियस का भी आपको बता देता हूं, जो आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में यूजेस होने वाले हैं। समझे? वो भी मैं आपको बता देता हूं। रेडियस को डिनोट करते हैं सी द्वारा और एंगल को डिनोट करते हैं जीरो द्वारा, मतलब जीरो रेडियस बोलते हैं ना, जीरो एंगल्स उसको बोलते हैं। एंगल्स को डिनोट करते हैं जीरो और रेडियस को डिनोट करते हैं सी द्वारा। अब देखो उसका रेडियस का वैल्यू क्या होता है, 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। समझे? अभी देखो साइन कॉस 10 कॉट
सेक देन कॉसेस। अब देखो फ्रेंड्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस का वैल्यू कैसे निकालना है। सिंपली आपको करना क्या, देखो इसको जीरो मानना है, देखो इसको जीरो मानना है, इसको 1 2 3 4, इतना समझे। 0 1 2 3 4। देखो आपने जब पढ़ा था तो आपको शायद बोला गया होगा कि आपको साइन थीटा का वैल्यू याद कर लो, साइन का वैल्यू याद कर लो, आपको सब ऑटोमेटिक से याद हो जाएंगे। मतलब याद तो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैसे, मैं आपको इसे बोल रहा हूँ ना, याद तो करना पड़ेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको याद करना नहीं, बस ट्रिक से याद करना है। 0 1 2 3 4 मैं लिख दिया, देन करना है क्या आपको, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 देन डिवाइड बाई 4, समझे। अब क्या करना है, रूट में रूट 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 रूट, इतना समझे। अब देखो जब कोई भी नंबर का डिवाइड करते हैं जीरो में तो आंसर क्या आता है, जीरो। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जीरो। यहां पर मेरा आंसर कितना आएगा, जीरो, समझे। अब देखो रूट वन की वैल्यू क्या था, रूट वन की वैल्यू 1 और रूट 4 की वैल्यू 2। कैसे 2, रूट 4 को क्या लिख सकता हूं, रेस टू 2 2 2 2 और रूट क्या गेट कैंसल, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 1/2, समझे। अभी 2/4 दिया गया है, 2 1 जा 1 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट 1 की वैल्यू 1 और रूट 2 की वैल्यू रूट 2, तो आंसर कितना आएगा, 1/√2 1/√2, समझे। अभी रूट 3 का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर क्या है, रूट 3 और रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 और रूट कैंसल, तो आंसर कितना मिलेगा, 2। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, √3/2, समझ आया। 4/4 मतलब 1, रूट 1 की वैल्यू 1, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा यहां पर, 1, समझे। समझे। अब मैं कुछ याद किया है क्या यहाँ पर, नहीं याद किया, बस आपको ट्रिक से याद करना है। क्या करना है, ट्रिक से याद करना है। मैंने कुछ किया, मैंने आपको बताया, बस बताया आपको, ट्रिक बताया, समझा, तभी आपको समझेगा। तो मैंने ट्रिक बताया, आपने फॉलो किया और उसको आपको याद हो गया। अब आपको सिंपली कुछ याद नहीं करना है, बस ये ट्रिक से सॉल्व करना, आपको एक टेबल ऑटोमेटिक से याद हो जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी क्या करोगे, अब क्या होता है, 90 का मान जीरो में आता है, जीरो का मान 90 में आता है, तो जीरो का मान 90 का मान जीरो में लाओ 1, जीरो का मान 90 में 0। अब 60 का मान 30 में और 30 का मान 60 में, तो क्या हो जाएगा, √3/2, 30 का मान 60 में 1/2 और 45 का मान 45 में होता है, इतना समझे। मैंने कॉस की वैल्यू याद किया, नहीं याद किया, बस आपको ट्रिक लगाना है, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको। अभी देखो टेन थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। टेन थीटा रिलेशन क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0/1। जब कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं जीरो में तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, 0, समझे। देखो अभी देखो आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। आपके पास रिलेशन क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस। जब कोई भी नंबर का देखो 0/1 हो जाएगा, अब 1 का भाग डिवाइड करेंगे जीरो में तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर का डिवाइड करते हैं जीरो में कभी भी तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर लिखो 0, समझे। अभी देखो 1/2 √3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 गेट कैंसल, 2 ऊपर जाएगा, 2 2 गेट कैंसल। देखो कैसे, 1/2 दिया है, √3/2, 2 ऊपर गया, 1/2
2/√3, 2 गेट कैंसल, तो आंसर क्या है √3, 1/√3। अभी देखो यहाँ पर क्या आएगा, रूट रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 गेट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पर 2 गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा √3। अभी देखो जब कोई भी नंबर का डिवाइड करते, अब यहाँ पर नंबर का डिवाइड नहीं करे जीरो में, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जीरो का डिवाइड कर रहे हैं नंबर में, तो आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखोगे नॉट डिफाइंड, समझे। अभी देखो कॉट, कॉट क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 90 का मान जीरो में, जीरो का मान 90 में, 60 का मान 30 में, 30 का मान 60 में, 45 का मान 45 में। 90 का मान जीरो में लाओ तो नॉट डिफाइंड, √3, 1/√3, जीरो का मान 90 में, जीरो। समझ गए। अभी देखो आपके पास कॉस और सेक में कुछ रिलेशन है। देखो सेक, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। अभी देखो 1/cos थीटा मतलब 1/1 क्या होगा 1, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या 2/3, ये क्या हो जाएगा √2, रूट और ए नॉट डिफाइंड, समझे। जीरो का डिवाइड करेंगे किसमें 1 में, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी देखो 90 का मान जीरो में, जीरो का मान 90 में, तो नॉट डिफाइंड, जीरो। 60 का मान 30 में, 45 का मान 45 में। इतना समझे, समझे ना आपने कैसे किया। मैंने टेबल बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताया, शायद आपको समझ आया होगा। अभी देखो जो हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले, पहले इतना आप लोग लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप कहाँ सीखे थे क्लास 9th और 10th में। अब इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेस कहाँ पॉजिटिव होते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहला यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में बना लेता हूँ y, समझे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, सेकंड क्वाड्रेंट्स में और थर्ड क्वाड्रेंट्स में कहाँ पॉजिटिव होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव मतलब सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेस क्या होते हैं सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर मतलब धनात्मक होंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं धनात्मक। तो यहाँ पर मैं ऑल लिख दूंगा, ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन मतलब टी में लिख देता हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस मतलब उसको मैं सी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ। ASTC क्या लिखा मैंने ASTC, ऐसा आपको याद रखना है। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेस, टेन, टेन मतलब का उल्टा क्या होता है कॉट, मतलब यहाँ पर टेन और कॉट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस थीटा और क्या होंगे सेक थीटा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि कॉस और किसका रिलेशन है सेक के साथ। तो यहाँ पर सेक और कॉस क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ये आपका था क्या कोऑर्डिनेट्स। सो फ्रेंड्स ये आपका क्या था कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या पॉजिटिव है यहाँ पर साइन, कॉस, टेक, ये आपने सीख चुका। ये क्या था हमारा कोऑर्डिनेट्स था, क्या था हमारा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स तो आपको समझ आया, कहाँ साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेस पॉजिटिव होते हैं, समझा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेस, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, कॉट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं, समझे। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्लास 11th और क्लास 12 से रिलेटेड है। अभी देखो सिंपली आपको करना है क्या, देखो अभी जो मैं बता रहा हूं जो आपका जो फॉर्मूला है क्लास 11th और क्लास 12 से क्या रिलेटेड है। अभी देखो नेगेशन, इसको क्या बोलते हैं एंगल नेगेशन। फर्स्ट फॉर्मूला देखो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सेकेंड देखो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थर्ड देखो टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, ये समझे। अभी देखो फोर्थ फॉर्मूले,
फोर्थ फॉर्म में देखो क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 5 क्वेश्चन देखो, साइन ए माइनस साइन बी होगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो यहां पर क्या होगा माइनस कॉस ए कॉस बी। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो यहां पर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझे? अब से वो 6 फॉर्मूला क्या, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 2 माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो 7 फॉर्मूला क्या, देखो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। समझे? समझे? ये फॉर्मूला हमारा क्लास 11th और क्लास 12th में आप लोग सीखने वाले हो। देखो क्या होता है 8 फॉर्मूला, 10 ए प्लस बी होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अब ये प्लस में, अब देखो माइनस में भी होता है 9 फॉर्मूला, 10 ए माइनस बी होता है 10, इधर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस माइनस 10 बी अपॉन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 10 ए इंटू 10 बी। समझे? साइन कॉस 10 ये तीनों फॉर्मूला क्या था आपके ए प्लस बी के फॉर्म में फॉर्मूलास था। अभी देखो अब जो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा एंगल्स टू फॉर्मुलेस, एंगल्स टू फॉर्मुलेस क्या है, देखो साइन, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। देखो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो 2 यहां पर आएगा तो ये हाफ एंगल हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। समझे? और मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। समझे? साइन 2 थीटा को उतना मैं लिख सकता हूं। अभी देखो कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो और क्या लिख सकता हूं मैं, एक 2 यहां पर आएगा तो क्या लिख सकता हूं इसको हाफ एंगल कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। समझे? देखो और क्या लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझे? अभी देखो 10 2 थीटा 2 टेन थीटा होता है 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। समझे? अभी देखो फॉर्मुलेस, और ये आपका जो फॉर्मूला था 2 एंगल्स फॉर्मुलेस थे, अब 3 एंगल्स फॉर्मुलेस भी देखो क्या है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखो कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 साइन 3 कॉस थीटा। इन 3 थीटा होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके एंगल्स 3 फॉर्मुलेस थे। समझे? अभी देखो और फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं, इतना समझे फॉर्मूला क्या था। अब मैं आपको जो बताऊंगा फॉर्मूला उसको बोलते हैं क्लाउड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्लाउड फॉर्मूला। वो वाला आकाश वाला क्लाउड नहीं बोल रहा हूं मैं, अब क्लाउड फॉर्मूला होते हैं, नाम है उसका। अभी जो क्लाउड फॉर्मूला उसको मैं क्लाउड में दिखा देता हूं आपको सिंपली।
ऐसा आप ड्रॉ करो ताकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो 2 इस तरफ जाएगा तो ये हाफ एंगल जाएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो और क्या कर सकता हूँ मैं इसको, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 यहां पर आए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ थीटा। समझे, ये हमारे क्या थे क्लाउड फॉर्मूलेस थे। समझे इतना, पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, पहले इतना आप लोग लिख लो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा देखो, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। समझे, सेकेंड फॉर्मूला क्या देखो, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। फोर्थ फॉर्मूला देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी, जब माइनस में होगा तो दोनों क्या हो जाएगा साइन में हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला था। अभी देखो इस एंगल को ए मानो, देन इस एंगल को बी मानो, एंगल्स को मानो ए और इस एंगल को मानो बी। तो 5 फॉर्मूला देखो क्या होगा आपका, फर्स्ट से स्टार्ट करते, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो आपका आंसर क्या होगा साइन ए प्लस बी, बीच में साइन किसका दिया प्लस का, तो यहां पर लाओगे प्लस इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। 6 फॉर्मूला देखो क्या है आपका, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे साइन ए प्लस बी, बीच में साइन किसका दिया माइनस का, यहां पर मैं लगाऊंगा माइनस साइन ए माइनस बी। समझे, इसलिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला क्या मैं साथ में बता रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो देखो सेम फॉर्मूला 2 कॉस इंटू कॉस बी, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कॉस ए प्लस बी, बीच में साइन किसका दिया प्लस का, तो क्या लिखूंगा उधर प्लस कॉस ए माइनस बी। समझे इतना, 7 हो गया हमारा 8 फॉर्मूला। 8 फॉर्मूला देखो क्या होगा, 2 साइन इंटू साइन दिया गया है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, उसको मैं क्या लिखूंगा माइनस दिया बीच में साइन, तो यहां पर कॉस ए प्लस बी, बीच में साइन किसका दिया माइनस का, तो यहां पर मैं क्या लाऊंगा माइनस कॉस ए माइनस बी। समझे, ये फॉर्मूला हमारा था। अभी देखो इनवर्स में आपको फॉर्मूला बताता हूं, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, उसको लिखूंगा मैं टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। समझे, और क्या लिख सकता हूं मैं 10, अभी इसको मैं माइनस में लिखता हूं तो क्या आंसर आएगा देखो 10 इनवर्स, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझे, आपको रटना नहीं है फॉर्मूलेस, बस आपको याद रखना है ट्रिक से अनुसार, तभी आपको समझेगा फॉर्मूला। इस समय फॉर्मूला रटा नहीं हो, बस याद करते और आपको लिखने आना है, आपको बार बार उसको लिखना फॉर्मूला, तभी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझे, तो ये हमारा फॉर्मूला, आई थिंक मैंने पूरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक्स के मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा वो डेरिवेटिव है, क्या होगा डेरिवेटिव।
तो फ्रेंड्स नोटबुक को लेके साथ में लिखो, इसको लिखते रहो साथ में, तभी आपको समझेगा, बाद में आप लिख सकते हो। और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझेगा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स अब डेरिवेटिव फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, और इसको आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस भी, समझे। डेरिवेटिव बोल सकते हो और डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो। डी बाई डी एक्स होता है एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स होता है ई रेज टू एक्स। थर्ड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। फोर्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। फॉर्मूला क्या हमारा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। सिक्स फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स, अगर कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इतना समझे। अभी देखो डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये आपका 7 फॉर्मूला। अब 8 फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। 9 फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। 10 फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। 11 फॉर्मूला डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 12 फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेस एक्स। देखो 13 फॉर्मूला क्या हमारा, देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेस एक्स इंटू कॉट एक्स, समझे। 14 का फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स इनवर्स में जो रहेगा फॉर्मूला साइन इनवर्स होता है 1/1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 फॉर्मूले डी बाई डी एक्स। अभी देखो इसमें रिलेशन क्या है, अगर मैं कॉस का लिखूंगा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का, तो उसका आंसर क्या है माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे। बस यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 15 फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डी बाई डी एक्स कॉट का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स होता है 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स का माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 17 फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ। यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी यू अपॉन एक्स इफ वी है। 18 फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स यू बटे वी, मतलब यू वाई वी, यू वाई को वी को क्या लिख सकता हूं डी यू अपॉन डी एक्स, बीच में साइन होगा माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर यू है, यहाँ पर वी नहीं है, यहाँ पर वी, यहाँ पर यू नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ के सारे डेरिवेटिव्स फॉर्मूले मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस मैंने लिखा चुका हूँ। सो फ्रेंड्स
अभी मैं जो नेक्स्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला होगा। इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। तो ये पूरा क्या फॉर्मूले थे हमारे? डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले थे। इतना आप लोग लिख लो पहला। अब देखो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन फॉर्मूले देखो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा, देखो इंटीग्रेशन के डी एक्स मतलब कॉन्स्टेंट्स होता है के एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला देखो एक्स रेज टू एन डी एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला देखो ई रेज टू एक्स डी एक्स होता है ई रेज टू एक्स प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला वन अपॉन एक्स डी एक्स होता है लॉग मोड में एक्स प्लस सी। फाइव फॉर्मूला देखो रूट एक्स होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस सी। सिक्स फॉर्मूला देखो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2 रूट एक्स प्लस सी। सेम फॉर्मूला क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। समझे इतना? अभी देखो एट फॉर्मूला में लिख लो, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होगा साइन एक्स प्लस सी। और नाइन का फॉर्मूला देखो साइन का होगा माइनस कॉसेस एक्स प्लस सी। देखो 10 फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा 10x प्लस सी। 11 फॉर्मूला देखो सेक एक्स इंटू 10x होगा सेक एक्स प्लस सी। 12 फॉर्मूला देखो कॉसेस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 13 फॉर्मूला देखो कॉसेस एक्स इंटू होगा कॉट एक्स का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का माइनस कॉसेस एक्स प्लस सी। समझे? अब देखो 14 फॉर्मूले के हमारे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स। और अगर ये माइनस होगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स प्लस सी। इधर भी प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स। और ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। 16 फॉर्मूला देखो 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 डी एक्स का होगा सेक इनवर्स। और यहाँ पर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेस इनवर्स ए प्लस सी। 17 फॉर्मूले 10x होगा 10x का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड में सेक एक्स प्लस सी। 18 फॉर्मूले देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड में सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। 19 फॉर्मूले देखो कॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड में साइन एक्स प्लस सी। समझे? अभी देखो 20 फॉर्मूले देखो 20 फॉर्मूले का देखो इंटीग्रेशन कॉस एक्स एक्स का होगा लॉग मोड में कॉट एक्स माइनस कॉसेस एक्स प्लस सी। समझे? तो देखो 21 का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 22 का फॉर्मूला देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होगा 1 अपॉन 2 लॉग मोड में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 23 फॉर्मूले 23 फॉर्मूले देखो
1/a² - x² होगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a - x प्लस c। समझे? अब देखो, अब इसको रूट में डालना है। रूट का ही फॉर्मूला आपके पास, देखो 1/रूट में a² - a² dx होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। 25 फॉर्मूला देखो, अब इसको रूट में डालना है। x² - a² dx का होगा फॉर्मूला लॉग मोड ऑफ x प्लस x² - a² प्लस c। 26 का फॉर्मूला देखो, रूट में x² प्लस a² dx इक्वल टू लॉग मोड में x प्लस x² प्लस a² प्लस c। इतना समझे? 27 फॉर्मूला u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला देखो, u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स u इंटीग्रेशन v dx, ये पूरा ब्रैकेट dx हो जाएगा। ये आपका 27 फॉर्मूलेस। अभी देखो 3 फॉर्मूलेस और इंटीग्रेशन के। देखो 8 फॉर्मूले देखो, यहाँ पर आपको 1/रूट में दिया गया है, यहाँ पर आपको रूट में नहीं होगा, बस यहाँ पर आपको रूट में करना है। क्या करना है? रूट में a² - x² dx। और 29 फॉर्मूले देखो x² - a² dx। और 30 फॉर्मूले देखो क्या है, x² प्लस a² dx। ये मैं आपको तीनों की बता रहा हूँ क्योंकि आपको तीनों एक ही बार आपको सॉल्व करना है, आपको ये याद हो जाएगा। x/2 रूट में लिखना है, इसको एज इट इज लिखना है a² - x², इसको भी लिखना है x/2, x² - a², इसको लिखना है x/2, x² प्लस a²। अभी देखो यहां पर आपको लगाना है प्लस a/2 माइनस a²/2 प्लस a²/2। समझे? a² माइनस x², रूट में देखो कौन सा फॉर्मूला इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस c। समझे? इसका फॉर्मूला देखो लॉग मोड में x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस c। इसका फॉर्मूला देखो लॉग x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस c। समझे? ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस कंप्लीट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।